सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे कि आपने जो रीज़न नहीं बताया कि आपने रूम क्यों चेंज करा है, क्योंकि हमने कहा था हम आपको आने के बाद यहाँ पे रीज़न बताएंगे कि हमने रूम क्यों चेंज करा है। वहाँ पे हम 14 सालों से थे, तो अब ऐसा क्या हुआ कि मतलब 14 सालों की मोहब्बत एक ही दम बदल गई और हमें रूम चेंज करना पड़ा। वहाँ से हम यहाँ आ गए। हमें यहाँ पे अच्छा तो लग रहा है क्योंकि बड़ा है रूम, पर एक जगह पे रहते रहते इतने साल हो जाएं तो कोई 1-2 साल की बात नहीं होती है। अगर हम एक जगह पे महीनों भर भी रह लेते ना, हमारा वहाँ पे दिल लग जाता है। हाँ। पर यहाँ पे ये लोग 14 सालों से रह रहे थे। मुझे तो चलो 4 साल हुए थे, पर इन्हें 14 साल हो गए थे इन लोगों को। तो एक ही दम हमें क्यों रूम चेंज करना पड़ा? क्योंकि जब से हम यहाँ इस एरिया में आए थे ना, पहले हम लोनी में रहते थे, लोनी गाजियाबाद। आप लोगों को हमने वीडियो में भी बताया। पर जब से यहाँ पर आए थे इस एरिया में दिल्ली के, हम उसी रूम में थे 14 साल से। जब मतलब बसावट भी नहीं थी ना कॉलोनी में, ये लोग तब से हैं यहाँ पे। क्योंकि मेरे ससुर बताते हैं यहाँ पे मतलब पहले घर नहीं थे, कुछ भी बसावट नहीं थी, मतलब 1-2 घर थे। और उस टाइम पे ना यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा सस्ती थी। मैं भी छोटा सा ही आया था, उसी रूम में था, और अचानक से हमें रूम चेंज करना पड़ गया। क्या रीज़न हुआ? हमें टाइम भी 2-3 दिन का मिला। क्या रीज़न हुआ आगे हम कोई वीडियो में प्लानिंग बताने नहीं वाले थी हैं। कि चेंज करना है। अगर कोई प्लानिंग होती तो हम आपको बताते जरूर कि हम रूम चेंज करने वाले हैं, या फिर हमें यहाँ पे क्या अच्छा नहीं लग रहा है। वहाँ पे हमारा दिल लग गया था। हानिया को भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, तो हानि को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। एक टाइम बाहर बैठी रहती थी। अब यहाँ पे वो नीचे नहीं जाती क्योंकि रूम इतने बड़े हो गए, नीचे आने की उसको ज़रूरत ही नहीं होती। और इतने दिन हो गए हमने रीज़न बताया नहीं था, क्योंकि इनकी भी तबीयत ख़राब थी और मेरी भी तबीयत ख़राब थी, इसलिए हमने बताया नहीं रीज़न। पर आज हम इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं कि हमने रूम क्यों चेंज करा। तो वीडियो से लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। पहले मेरे से बात हुई थी, है ना? पहले मैंने किराया दिया जिस रूम में रहते हैं, मतलब महीना हो गया था हमारा, 3000 रुपये किराया जाता है। मैंने जाके किराया दिया। जाने के बाद बिल छोटा मीटर लगाया हमारे रूम में। पहले बड़ा मीटर था। जैसे हमारे रूम में जो है उनके 3 फ्लोर चलते हैं, एसी चलता है, मतलब तीनों फ्लोरों पे एसी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, मतलब टोटली सामान है जो होना चाहिए घर में। तो उनके 3 फ्लोर का बिल नीचे है मीटर, बड़े मीटर में। और जो फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते थे, हमारे पहले बड़ा मीटर था। हमारे जो बगल में जो रूम है वो भी रेंट पे उन्होंने उठा रखा है। उन्होंने 2 रूम जो नीचे के रेंट पे दे रखे थे, एक हमारा और एक हमारे बगल में टीचर थे उनका। तो एक जो बड़ा बॉक्स था ना, उसमें हम दोनों का कनेक्ट कर रखा था उन्होंने, और एक जो मीटर था उन्होंने अपने पूरे 3 फ्लोर का ले रखा था। तो फिर बीच में क्या हुआ कि उन्होंने अलग अलग कर दिया हमारे मीटर की। जैसे जो बड़ा बॉक्स था, उन्होंने कहा कि तुम्हारा जितना आएगा तुम उतना देना, मैं तुम्हारा छोटे मीटर लगा देता हूँ। जो मकानदार नहीं थे उन्होंने हमारा छोटे मीटर लगा दिया, और जो बगल वाले थे उनका छोटे मीटर लगा दिया। तो जो बड़े वाले जो थे वो उनके हो गए दोनों। तो उन्होंने हमसे कहा अब तुम्हारा जितना भी आए, तुम कितना भी यूज़ करो, तुम वो अपने अकॉर्डिंग से दे देना, जो सरकारी यूनिट आता है। क्योंकि बड़े यूनिट मीटर से जो हमारा बिल ले रहे थे, बता रहे थे 200-300 रुपये ले रहे थे वो महीने के। इतना करके ले रहे थे। पर उन्होंने हमारे रूम में सिर्फ एक पंखा था और एक लाइट जलती थी, और एलईडी तो चलती ही नहीं थी क्योंकि हानि देखती ही नहीं थी। 200 यूनिट तो फ्री था, पर हमने उस पर गौर नहीं करा। फिर उन्होंने छोटे मीटर लगा दिया। क्या कह के कि जितना आएगा तुम उतना भरो, हमारा कोई मैटर नहीं है। मतलब सरकारी जो मीटर लगते हैं उसमें 200 यूनिट फ्री मिलता है। तो उन्होंने कहा कि ये 200 यूनिट हम तुम्हें क्यों दोगे, हम खुद चलाएंगे, मतलब एसी चलाते हैं हम लोग, तो वो 200 यूनिट हम रखेंगे, तुम अपने छोटे मीटर से देना, जितना यूनिट आएगा उसके हिसाब से तुम देना। उस पर भी रेडी हो गए, मान गए हम। हाँ, उस पर भी रेडी हो गए। फिर जितना यूनिट आया छोटे मीटर में, 2-3 महीने आया, हम उसके हिसाब से जब भरने के लिए रेडी हो गए, 52 करीब यूनिट आए थे। 5 रुपये यूनिट के हिसाब से हमने पैसे दिए। तो वो ये कहने लगे, पहले तो उन्होंने कहा कि छोटे मीटर से देना। छोटे मीटर का 1 महीना हुआ वो रेडी, 2 महीने हुआ वो रेडी। 1 महीने में 30 यूनिट हुआ था। तो 30 मतलब पहले उन्होंने कहा था कि तुम 3 रुपये के हिसाब से देना। 3 रुपये के हिसाब से 30 यूनिट के मतलब 90 रुपये होते हैं। तो उन्होंने कहा 90 रुपये, मतलब हमने खुद ने सोचा कि 90 रुपये देते अच्छे नहीं लगेंगे, थोड़े यूनिट बढ़ जाए तब दे देंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं 3 रुपये नहीं 5 रुपये यूनिट देगा। हम उसमें भी मान गए कि चलो 5 रुपये यूनिट दे देंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, और वो आए कह रहे अब इससे भरोगे नहीं। मैंने कहा छोटा मीटर किस लिए लगाया आपने? कह रहे हाँ हमने चेक करने के लिए लगाया था कि तुम कितना यूज कर रहे हो। मैंने चेक तो कर लिया, जितना हम यूज कर रहे हैं उतना ही तो भरेंगे। कह रहे नहीं उसमें नहीं भरना है, तुम्हें बड़े से भरना है जो बाहर लगा है। मैंने कहा उसमें तुम्हारा एसी लगा है, कूलर लगा है, फ्रिज लगा है, हम उससे कैसे भरेंगे? उन्होंने बोला नहीं बड़े से भरना है तुम्हें। मैंने कहा उसमें तो तुम्हारा सब जॉइंट है। कह रही हमारा कुछ जॉइंट नहीं है, तुम्हें भरना है क्योंकि बिल ज़्यादा आ गया होगा। तो उन्होंने बोला हमने छोटा मीटर इसलिए लगाया था हम चेक कर सके। मैंने चेक तो कर लिया है। यूँ कह रहे मतलब नहीं देखो चेक करने के लिए 1 महीना बहुत होता है, 2-3 महीने से हमें चेक कर रहे थे। और अब जब हमारे पास यूनिट बढ़ गए, अब तुम हमसे दिलवा रहे हो। अगर तुम चेक कर रहे थे तो तुम अपनी जेब से दो ना। तुम चेक कर रहे हो तो अगर हमारे पे जितना यूनिट आ रहा है हम उतना तुम्हें दे रहे हैं।
पर तुम अब उससे नहीं मांगो, तुम कह रहे हो तुम बड़े से दोगे, हम खाली चेक कर रहे थे। तो छोटे यूनिट जो छोटे मीटर होता है वो किराएदारों के लिए होता है कि किराएदार जितना यूज़ करेंगे अपनी मर्जी से देंगे, वो कितना ही चलाएं वो। तो जब तुमने हमारा छोटा मीटर लगा दिया तो अब हम बड़े से क्यों देंगे 3 महीने बाद। और जब मैंने ये बोला तुम्हारा उसमें जॉइंट है तो लड़ने लगे कि नहीं तुम खाली कर दो। मैंने कहा एक बार चेक तो कर लो, खाली तो तुम्हारा रूम है, तुम खाली करवा सकते हो। फिर उसके बाद ये 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं। फिर जब उन्होंने बोला हमारा इसमें जॉइंट नहीं है और उन्होंने बोला MC गिराओ, मैंने कहा खाला रहने दो, मुझे भरोसा है तुम्हारा जॉइंट नहीं होगा। फिर ऐसे करके मैंने बोला, फिर उन्होंने बोला नहीं एक बार गिरा MC। मैंने MC गिराई, वो कह रही ऊपर आवाज़ दे के बोला कि लाइट गई, वो बोली नहीं गई, ऊपर दूसरे वाले मीटर की गिराई थी, 2 मीटर है। बड़ा वाला। फिर हमने बड़े वाले जिससे वो बोल रही थी तुम इससे भरोगे, इसमें हमारा जॉइंट नहीं है। जब वो नीचे गिराई पूछ रही गई, वो गई, लाइट ऊपर की सारी चली गई, AC फ्रिज कूलर। मैं उनकी शक्ल देख के हंसने लगा। मैंने कहा खाला इसमें तो तुम्हारा जॉइंट है और तुम कह रही हो हमारा जॉइंट नहीं है। वो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी गलती नहीं है, मीटर वाले की गलती है। कह रही इसमें मीटर वाले की गलती है, हमारी गलती है। मैंने कहा अलग तो तुमने करवाया था, ये तुम्हारी गलती नहीं, जॉइंट कैसे हुआ। उन्होंने पता है जिस टाइम पे मीटर लग रहे छोटे वाले वो वहीं पे खड़ी थी सब पूरा काम करवा के तब गई। फिर उसके बाद वो चुपचाप चले गए, ऊपर चले गए, फिर कुछ नहीं बोले। मैंने कहा वाह यार क्या माहौल आ गया आज का, बड़े मीटर में जॉइंट कर रखा और बिल हमसे मांग रहे। फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है छोटे से ही देना। फिर वहां तक बात खत्म हुई। 1 महीने बाद फिर अगला महीना आया, ये वाला महीना। अगला महीना जब आया उसमें मैं, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हुआ हमने किराया दिया, उनके याद नहीं रहता होगा तो मैं साइन करवा लेता था। तो जब किराया मैंने दिया, साइन करवाने गया, खाला साइन कर दो, इस महीने का किराया हमने दे दिया है। फिर हम क्यों करें, पहले मीटर के पैसे दो। मैंने क्या मीटर के पैसे दो, 52 यूनिट आया, लो पैसे 52 यूनिट। मैंने देख लो छोटे मीटर में कितना यूनिट है। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, चिल्लाने लगी। हाँ चिल्लाने लगी, खाली कर दो खाली कर दो। अब तक 52 ही हुआ है 2 महीने से। मैंने क्या इसमें जलाते ही क्या हम, जितना आया वो खराब थोड़ी है, जितना आएगा उसमें दिखा रहा है छोटे, जो कह रही वो खराब है। मैंने क्या बुला के मिस्त्री को चेक करवा लो। अगर कोई चीज खराब है उसकी नॉलेज हमें नहीं है तो मिस्त्री करेगा ना, मिस्त्री को चेक करवा लो। कह रही नहीं तुम खाली कर दो। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, खाली कर दो, जो जायज बात है वो तो करो। और मुसलमान है वो, ये भी आप बात कंप्लीट नहीं करे, डायरेक्ट खाली कर दो। मतलब उन्होंने सोच रखा था कि इनसे हमें इस मुद्दे पे लड़ना है और खाली करवाना है। और पता गली में भीड़ लग गई, चिल्लाने लगे। उनका लड़का आया, लड़के पे मेरे को हंसी, लड़का आया। मैंने कहा भाई इसमें जितने यूनिट है उतने ही तो भरेंगे, एक बार चेक कर लो। लड़के ने चाबी ली, खोला, यूँ कह 52 यूनिट है, ये खराब है। इनका खराब कैसे, पहले 46 था 52 हो गया, नहीं खराब है। मैंने कहा भाई थोड़ी चलेगा, अब जब हम चलाएंगे तभी तो चलेगा। मैंने कहा 52 के हिसाब से भरूंगा मैं। और मेन चीज पता है क्या है, हम पूरा दिन जो है ऊपर रहते थे, ऊपर वाले फ्लोर पे, सिर्फ रात में लेटने के लिए आते थे, दिन में ये काम करते थे। सिर्फ एक लाइट जलती थी और एक पंखा जलता था, बस पूरे रूम में एक लाइट और पंखा था। फिर उनका लड़का डायरेक्ट बोला खाली कर दो खाली कर दो। मैंने क्या बात है ये, खाली कर दो, जो जायज़ बात है, जितना बिल आए उस हिसाब से तो लोगे, खाली कर दो, दिमाग खराब। मैंने कहा ठीक है खाली कर देंगे, 52 के हिसाब से भर दूंगा। गली में भीड़ लग गई, सबको बताया, सब गली वाले यही कह रहे हैं हाँ इनकी गलती है, सब गली वाले। तो मीटर की ये बात हुई, डायरेक्ट खाली करो उन्होंने बोल दिया, तो हमने इसी चक्कर में खाली करा। उन्होंने ये नहीं देखा कितने यूनिट आए। नहीं, मेन चीज उनका रीजन ये था जो हमें सुनने में आ रहा था गली से। हम उस रूम में रहते 14 साल हो गए थे, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक होता है कि अगर किराएदार 12 साल अगर एक जगह पे रह रहा है तो वो मतलब उनसे खाली नहीं करवा सकते। ये बात हमें भी पता है, ये बात उन्हें भी पता है। तो उनके माइंड में किसी ने ये बात बिठा दी थी कि इन लोगों से खाली करवाओ, इन्हें 14 साल हो गए, इन्हें तुम खाली नहीं करवा पाओगे, फिर वो बल्कि तो वो पैसे दे के खाली करवाना पड़ेगा। ये हमें उसी गली में 2 औरतों ने ये बात बोल दी थी कि इनके माइंड में ये बात है। तो मतलब मेरे ससुर ने यही बोला कि मतलब 14 साल हमें हो गए, इन्होंने हमें अब तक यही आजमाया कि हम इनका घर हड़प लेंगे। तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि खाली करते हैं हम। और हमने आपको अब इससे पहले दिखाया था वीडियो में 15-25 लाख का जो मकान मेरे पापा ने छोड़ दिया था। पर पापा जब हम अपना घर नहीं ले पा रहे, हम किसी और का क्यों छीनेंगे? तुमने अपनी मेहनत से बनाया, उस पर तुम्हारा अधिकार है। हम किराएदार है, आज है कल नहीं है, आपकी मर्जी। हमें जब तक रखोगे तब तक रखेंगे, जब तुम्हारा मन करेगा हम खाली कर देंगे। पर खाली करने का तरीका होता है। पुराने किराएदार है, तुम एकदम कह रहे हो कि 1 महीने के टाइम में खाली कर दो। रूम ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। वो तो अल्लाह का शुक्र है हमें उसी टाइम पे मिल गया। जिस दिन लड़ाई हुई ना उसी दिन ये रूम हमें मिला। और मेरे पापा मम्मी का मन नहीं था, पर उनकी ऐसी लैंग्वेज देख के, मतलब ये बातें देख के ना, हमने खाली कर दिया कि अब रहना ठीक नहीं है, इन्हें भरोसा भी नहीं है। और इतने पुराने किराएदार हैं हम। उनके जो खालू है ना, मतलब जो मकानदार है, वो मेरे ससुर को भाई कहते हैं कि तुम मेरे बड़े भाई हो। अगर तुम किसी को ये ओहदा दे रहे हो कि तुम मेरे बड़े भाई हो, तो मतलब तुम्हें उन पर भरोसा ही नहीं। 14 साल में तुमने उन्हें आजमाया ही नहीं है कुछ। मतलब अब सब खेल अलग है, सब मैटर अलग है। थोड़े तो पैसा आ जाता ना इंसान पे, तो उसका माइंड बदलने लगता है, पता नहीं क्यों। ये दूसरे लोगों से तब मिलती तकलीफ
तो थोड़ा अलग बात होती। ये हमारे ही अपनों ने भाई थे, देखे। अपने थे, ये अपने समझ सकते हो तुम। अपने की तरह हाँ। रहते थे हम। अब हाँ। तक ये लोग, मैं तो खुद देखती हूँ 4 साल से, कुछ उनका काम होता था ये लोग आगे बढ़ के करते थे। पर इस 2-3 महीनों में पता नहीं उनके माइंड में किसने ये बात डाल दी कि ये लोग घर तुम्हारा हड़प लेंगे। अरे तुम्हारी मेहनत की कमाई है, हमें पता है ये लोग मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत लगती है घर बनाने में। हाँ। तो मैं ऐसे कहते छीन लेंगे किसी का। अगर खाली हो गया चलो कोई बात नहीं, हम तो किराएदार है, तो आज हैं कल हम कहीं और है। जब तक हमारा अपना मकान नहीं है हम इधर इधर भटकते रहेंगे। पर अगर एक इंसान 14 साल, देखो कम नहीं होते हैं, 14 साल से अगर हम वहाँ पे रह रहे हैं, तो तुम लोगों ने हमें मतलब आज तक आजमाया ही नहीं। हमारा नेचर देख के तुमने हमें अब तक रख रखा है, वरना किराएदार जल्दी टिकते नहीं है। उनकी हरकतों से मकानदार जो तुरंत खाली करवा देते उनका नेचर। बल्कि हम लोग देखो 15-16 जने हैं, इतने लोग हैं, फिर भी मतलब अच्छे से रह रहे थे, एक घर में 14 साल से रह रहे थे। तो यही रीज़न था रूम खाली करने का। आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट करके बताना। या हमारी गलती है, उनकी गलती है, क्या मैटर है इसमें, क्या क्या हमें करना तो चाहिए हमें था? सिर्फ इसी बात का है कि मतलब इतनी बड़ी बात उन्होंने सोच ली कि हम उनका घर हड़प लेंगे हम। मीटर की बात, मीटर से कहाँ पे पहुंच गई। और मीटर की जो यूनिट था, अगर मीटर खराब था आप चेक कराते, वो चेक खाली कर करने दो, वाले खाली करते। कर दो। ये मैटर गलत है, उन्हें नहीं, अगर इसकी खाली वही का भी नहीं थी। बोलते तो तुम हाँ। इतना मतलब रायता फैला के पूरी गली में हंगामा करवा के बोलना जरूरी नहीं था। आप जैसे घर में किराया लेने और आते हो, 14 साल हो गए, आज तक पूरी गली में हमारी किसी से तू कोई मैंने लड़ाई नहीं नहीं है, है। तू सब जब निकले ना सबने तारीफ अब करी है, भी मिलते सबने हैं मार्केट में, सब यही कहते हैं कि तुम सबने। लोग चले गए, अच्छा नहीं लगता है। सबने। हमें भी नहीं अच्छा लग रहा था क्योंकि इतने सालों से और रहते आ उसमें रहे हैं। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब। और मिलने भी आए हैं कितने, इस घर में भी मिलना है, यहाँ रूम भी भी आए देखना है। तो हमारा नेचर देख के ही तो एक मीटर 2 रुपए के चक्कर में, 2 रुपए 5 रुपए के चक्कर में इतना हंगामा जब हो हम गया। 3,000 रुपये 3500 रुपये किराया दे सकते हैं तो मीटर के और पैसे भी दे सकते पैसे हैं। की बात नहीं थी यहाँ पे, समझने की बात थी। वो समझ के बात करते, पर उन्होंने डायरेक्ट ऐसी बातें कर दी जिससे दिल दुखी हो गया। तो उन्हें यही डर था, मुझे रीजन था। पता है उन्हें डर था इस बात का कि क्योंकि उन्होंने 2-3 जनों ने उनकी बातों कान में डाल दी ये बात। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना। आपकी क्या राय है, हमने सही करा या गलत वो भी बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज।